हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. साइंस कोचिंग में। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी पादप हार्मोन के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन के बारे में हम बस 4 पॉइंट को ही याद करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। हाँ, ऑक्सीन एक सरल कार्बनिक यौगिक है जो मुख्यतः पौधे के स्तंभ शीर्ष पर संश्लेषित होता है। यानी कि ऑक्सीन एक प्रकार का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या है कि पादप के मुख्यतः उन हिस्सों में होते हैं जो शीर्ष वाले हिस्से हैं, यानी कि तना के सबसे ऊपरी सिरे को हम कहते हैं स्टेम टिप। जैसे कि यहाँ पर स्टेम टिप है, ये स्तंभ शीर्ष। यह स्तंभ शीर्ष पर ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। ऑक्सीन का संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ के शीर्ष पर। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है, जब पौधों पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ता है तो ऑक्सीन प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विसरण की क्रिया द्वारा विसरित हो जाती है। जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ेगी तो क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन निकल के प्ररोह यानी कि शाखाओं की ओर दौड़ेगी, शाखाओं की ओर दौड़ेगी और रास्ते में जितनी कोशिकाएं होंगी उन कोशिकाओं से विसरण की क्रिया द्वारा पार होते हुए अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंचेगी जहां उसे एक्शन करना है। ठीक है, क्या काम करता है? तो ऑक्सीन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये कोशिका विभाजन क्या है? जब एक कोशिका बड़ी हो जाती है, बड़ी करके दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है, इसे कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब शीर्ष भाग पर ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन प्ररोह की ओर भागती है, जिधर जिधर छाया वाला स्थान है उधर। अब उस एरिया में क्या होता है कि उसका क्रिया क्षेत्र होता है जहाँ पर वृद्धि करना है, तो तने के उस क्षेत्र तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है और वहाँ पर कोशिका विभाजन करवाता है। कोशिका विभाजन के साथ साथ कोशिका के आकार में भी वृद्धि करवाता है। जो कोशिका छोटी होगी उसे बड़ी कर देगी, जो बड़ी होगी अगर विभाजन लायक होगी तो उसे विभाजित कर देगी। तो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन करवाती है। सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन कराता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन एक ऐसा सरल कार्बनिक यौगिक है जो मुख्यतः पौधे के शीर्ष भाग में संश्लेषित होते हैं और जब सूर्य का प्रकाश शीर्ष भाग पर पड़ता है तो संश्लेषित ऑक्सीजन प्ररोह की ओर दौड़ती है और रास्ते में जितनी भी कोशिकाएं उनसे विसरण की क्रिया द्वारा विसरित होकर अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाती है और क्रिया क्षेत्र पर पहुंचकर वहां की कोशिकाओं को क्या कर देती है? सेल इलोंगेशन कर देती है, सेल को बड़ा कर देती है, कोशिका दीर्घन करवाती है और जो कोशिका बड़ी हो चुकी है, विभाजन लायक हो चुकी है, तो उसे विभाजन करा के 2 कोशिका बना देते हैं। इस प्रकार से लगातार कोशिका विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और तने की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। यदि क्या करेंगे हम? यदि हम तने को काट दें, यदि पौधे के स्तंभ के शीर्ष काट दिए जाएं तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। अब देखिए कि तने के शीर्ष भाग में एक प्रकार का मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे बोलते हैं। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उसमें विभाजन करने की गुण ज़्यादा होता है और वहीं पर ऑक्सीजन का संश्लेषण हो जाता है। ऑक्सीजन उन कोशिकाओं को और भी कोशिका विभाजन करवा देती है
कोशिका विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो तना में वृद्धि हो जाता है। अगर हम इस शीर्ष भाग को काट दें तो क्या होगा कि अब यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू है नहीं विभाजन करने वाली, और ना ही यहाँ पर ऑक्सीन बनेगा। ठीक, तो ये जो अंतिम भाग रहा जहाँ से वो कटता है, उस एरिया में जो ऑक्सीन बनेगा वो इधर आएगी। ठीक है, अब उससे तना की लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी, और कहीं नोड मतलब गांठ पर से क्या होगा, एक नया कली जैसे निकलेगी। अब वही क्या हो जाएगा, आगे चल के एक नया तना बन जाएगा, यानी कि पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। क्या हो जाती है, पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। ऐसे कर करके माली लोग जो है कटिंग कर देते हैं पौधों की। जब वो छोटा रहता है तभी उसके शीर्ष भाग को काट दिया जाता है, ताकि ये एकदम से बड़ा ना हो जाए, तो बड़ा हो जाएगा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको क्या करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं, और वो इस तरह से गोलाई में चतर जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, पारक सब और भी अच्छे लगने लगते हैं। ऑक्सीन का एक और काम है, ऑक्सीन बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। किसान लोग क्या करते हैं, ऑक्सीन, संश्लेषित ऑक्सीन को लाते हैं, और जो फल बीज रहित है, जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, ये सब, तो जो बीज रहित फल है जिसके अंदर बीज नॉन फंक्शनल होते हैं और या फिर नहीं है, बीज नहीं होते हैं, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, छिड़काव करवा देते हैं। जैसे ही ऑक्सीन का छिड़काव होता है तो उस पेड़ का जो केला है वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा और बहुत ही जल्दी लंबा हो जाता है, और इस तरह से समय से पहले ही फसल उन्हें प्राप्त हो जाती है। फल हो चाहे कोई भी बीज रहित फल हो, जिसको लंबा करना हो या जल्दी उसे खाने लायक बनाना हो, या किसान लोग ज़्यादा मुनाफा के लिए भी ऐसा करते हैं, जिससे क्या होता है, आर्थिक आय उनकी बढ़ जाती है। तो आपको 4 ही पॉइंट याद करने हैं। एक कि वो कहाँ संश्लेषित होते हैं, ऑक्सीन कहाँ संश्लेषित होते हैं, तो ऑक्सीन पौधे के शीर्ष भाग में संश्लेषित होते हैं, और इस पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन प्ररोह की ओर भागता है, और वहाँ रास्ते में जितनी भी कोशिकाएं पड़ती हैं उनको सेल इलोंगेशन करवा देते हैं, सेल डिवीजन करवा देते हैं, ऐसे में तना की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अगर हम शीर्ष भाग को काट दें तो पार्श्व भाग में वृद्धि करने लगेंगे, अगल बगल से तनाएं निकलने लग जाएगी। ठीक है, अब हम अगला हार्मोन की ओर चलते हैं। हाँ, ये दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स दूसरा हार्मोन है, पादप हार्मोन। इसका क्या कार्य है और यह कहाँ संश्लेषित होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। जिब्रेलिन्स वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल है। मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल है। पहले ही हम जो पादप हार्मोन पढ़े थे तो हमने कहा था कि पादप हार्मोन को कुछ वर्गों या कुछ प्रकारों में बांटा गया है, तो जिब्रेलिक एसिड के नाम पर इस वर्ग का नाम ही जिब्रेलिन्स हो गया है। तो जिब्रेलिन्स वर्ग के जितने हार्मोन हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा कंपोजिशन का वेरिएशन होता है, जैसे कि कुछ जटिल होते हैं, उसको कुछ उससे भी ज़्यादा जटिल कार्बनिक कंपोजिशन उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिक अम्ल इसका प्रमुख हार्मोन है। ठीक है, यह कैसे हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक है। आपने देखा था कि ऑक्सीन कैसे थे, ऑक्सीन थे सरल कार्बनिक यौगिक। जिब्रेलिन्स कैसा है, जटिल कार्बनिक यौगिक के बने हुए पादप हार्मोन है। तो कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के द्वारा जिब्रेलिन्स पौधे के स्तंभ यानी कि तने की लंबाई में वृद्धि कराते हैं। ये भी एकदम हूबहू ऑक्सीन के तरह ही काम करता है। जिब्रेलिन भी ऑक्सीन के तरह ही काम करता है, लेकिन ऑक्सीन क्या था, सरल कार्बनिक यौगिक था, और जिब्रेलिन्स क्या है,
एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, तो ये ज़्यादा एक्टिव होते, ज़्यादा प्रभावी होते, ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। ये भी क्या करते हैं, बीज रहित फलों और फूलों को जो है, बीज रहित फलों की उत्पादन में ऑक्सीन की तरह ही कार्य करते हैं। इसका भी संश्लेषण शीर्ष भाग पर ही होता है और ये भी क्या करते हैं, प्ररोह या पार्श्व भाग की वृद्धि करवाते हैं और तना में भी सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन के द्वारा इसके तने में वृद्धि आता है। इसके उपयोग बहुत ही यूनिक है। इसका उपयोग से हम क्या करते हैं, बड़े आकार के फूलों एवं फलों का उत्पादन करते हैं, किया जाता है तथा समय से पहले फल एवं फूल प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, कृषक अधिक मुनाफा कमाते हैं। जैसे ही कली हुआ कि उसके ऊपर क्या कर देते थे, जिब्रेलिन की छिड़काव कर दिए, तो जिब्रेलिन का छिड़काव करने से वो फूल बहुत जल्दी बड़ा हो गया और उसका उपयोग डेकोरेशन में करते हैं और अच्छा लगता है, जिससे समय से पहले ही उनको फूल प्राप्त हो जाता है। फूल होता है तो उसमें पोलिनेशन होगा तो फल जल्दी लगेंगे, फल को बड़ा करना है तो फल के ऊपर भी जिब्रेलिन का छिड़काव करके फल को भी बड़ा कर लेते हैं, जिससे कृषक को आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ पेड़ पौधे की आकृति भी जिब्रेलिन के छिड़काव से बढ़ता है। जिब्रेलिन को संश्लेषित करके भी बनाया गया है, जो कि उपयोग में लाते हैं कृषक लोग। ये पादप के शरीर के अंदर का ही हार्मोन है, इसे संश्लेषित भी किया गया है और जिसका उपयोग कृषक लोग अपने फल को और फूल को बड़ा करने में और अधिक मुनाफा कमाने में करते हैं। तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो एकदम एक तरह का कार्बनिक रसायन ही है, जो बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों के जड़ों में संश्लेषित होते हैं। पौधों के जड़ों में संश्लेषित होते हैं। पौधों के जड़ों में संश्लेषित होने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। एवं ये क्या होते हैं, जहाँ बीज लगता है, फल के अंदर बीज, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक फल है, तो इसके अंदर जो बीज है, बीज के अंदर ये जो हमारा खाने वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं इंडोस्पर्म। ठीक है, इंडोस्पर्म, या कई सारे फल में इंडोस्पर्म कोटिलेडोन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इंडोस्पर्म में और बीज के इंडोस्पर्म में एवं पौधों के जड़ों में संश्लेषित होने वाला हार्मोन को साइटोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। ये कोशिका द्रव में विभाजन में भाग लेता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब कि केंद्रक विभाजन। जब केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बन जाती है, फिर कोशिका का द्रव्य विभाजित होता है। तो कोशिका का जो द्रव्य विभाजित होता है उसमें इस हार्मोन का कह सकते हैं, इस हार्मोन का क्या है, महत्वपूर्ण रोल है। तो कोशिका द्रव्य को विभाजन करने में कौन से हार्मोन उपयोगी है? कोशिका की द्रव्य को विभाजन करने में साइटोकाइनेसिस, ऐसे कर देते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका द्रव्य का विभाजन कराते हैं। तो पहले हो गया कैरियोकाइनेसिस, तब होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन काम करता है। नाम से स्पष्ट है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं, कोशिका के द्रव्य को विभाजन होने की प्रक्रिया को। ठीक है, ये पर्णहरित एवं जीर्णता यानी कि सूखने की जो प्रवस्था आती है, पतझड़, उसको रोक देता है, रोक कर रखता है। जब तक ये हार्मोन निकलता रहेगा, पेड़ में पतझड़ नहीं आएंगी, टहनियाँ नहीं सूखेंगी या फिर उसके पत्ते झड़ के नहीं गिरेंगे। और ये हरित लवक को, पर्णहरित को यानी कि क्लोरोफिल को पत्ते के अंदर बचा के रखने वाला हार्मोन है, जिससे पत्तियां जो है अधिक दिनों तक क्या होती है, हरी एवं ताजी बनी रहती है। इसका भी उपयोग साग सब्जी सब पे कृषक लोग करते हैं, ताकि 2, 3, 4 दिन तक भी सब्जी रहेगा
तो वो हरी एवं ताज़ी दिखेगी। ठीक है। साइटोकाइनेसिस से फलों बीजों में, मतलब साइटोकाइनेसिस से क्या होता है कि फल और बीज के अंदर हरित लवक की कंसंट्रेशन अधिक बनी रहती है, ताकि ये फल और बीज जल्दी सूखे नहीं। ठीक है। हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, इसे ABA भी कहते हैं, यानी कि एब्सिसिक एसिड। यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जो ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है, जिससे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर जल्द ही पत्तियों का विगलन हो जाता है, एब्सिसेंस हो जाता है। एब्सिसेंस मतलब पत्तियों का गिर जाना, यानी पतझड़ ले लेना। ठीक। तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन क्या कर रहे थे, उनके वृद्धि विकास में सपोर्ट कर रहे थे, उसे वृद्धि करवा रहे थे, उनको झरने नहीं दे रहे थे, उसका हरापन यानी कि उसके पर्णहरित को बचा रहे थे। लेकिन ये जो हमारा एब्सिसिक एसिड है, ये पौधे में एब्सिसेंस करवा देता है, विगलन करवा देता है पत्तियों का, यानी कि ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन के विपरीत काम करने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अगर आपको किसी पेड़ को सुखाना है तो आप क्या करेंगे, उस पेड़ के ऊपर एब्सिसिक एसिड ला करके, सिंथेसिस एब्सिसिक एसिड मार्केट में मिलेगा, ला के छिड़क दीजिए, पूरा पेड़ सूख जाएगा। ठीक है। हाँ, तो यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। इसके छिड़काव से बीजों का अधिक समय तक भंडारण किया जाता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप अगली फसल में उसी बीज को यदि उपजाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बीज को स्टोर रूम में रखकर और एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करवा देंगे, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। जैसे कि आलू सब घर में रखे रखे क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, उनकी आँख में से कलियाँ निकल जाती है। तो उसके ऊपर अगर एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करवा दिया जाए तो वो आलू में से अंकुरन नहीं निकलेगा। प्याज में से भी आप देखते हैं पौधा निकल जाता है उसका। तो ऐसे कई सारे जितने भी बीज हैं सभी को उसके अंकुरन को रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी कली को आपको खिलने नहीं देना है तो उस पर छिड़काव कर देंगे एब्सिसिक एसिड करने, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं खिलेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पौधे के लिए हानि पहुंचाने वाला हार्मोन है, लेकिन ये भी जरूरी है। कैसे जरूरी है, तो जो पत्ते पुराने हो जाएंगे उसमें अवशिष्ट पदार्थ अधिक एकत्रित हो जाएगी, तो उसको शरीर से विगलन होना, पौधे के बॉडी से विगलन होना जरूरी है। इसके लिए एब्सिसिक एसिड निकलते हैं। पुराने पत्तियों को क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड पुराने पत्तियों को पौधे से समय समय पर गिराते रहते हैं। बीज का अंकुरण करने से रोकना है तो हम एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करते हैं। पेड़ जो पतझड़ ले लेता है उसे कहते हैं एब्सिसेंस, और एब्सिसेंस करवाने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की ओर। यह लास्ट हार्मोन है एथिलीन, पादप हार्मोन एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। पादप में जो 5 हार्मोन है उसमें से एथिलीन गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह खासकर प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विसरण की क्रिया द्वारा विसरित होकर फल को पकाने में सहायता करता है। इसीलिए इसे हम फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। एथिलीन एक गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है जो फल पकाने का काम करता है। ये पौधे के शीर्ष भाग में, ज़्यादातर हार्मोन आपने देखा कि कहाँ पाए जाते हैं, शीर्ष भाग में। तो शीर्ष भाग में ही फल लगते हैं। फल भी आप देखोगे तो शीर्ष भाग में ही फल लगे होते हैं, या शीर्ष के ही नज़दीक में फल लगे होते हैं। तो वहाँ से एथिलीन गैस के रूप में विसरित होता है, मतलब ये जो है उसी शीर्ष के पास से गैसीय रूप में एथिलीन का उत्पादन होता है और फल तक विसरण की क्रिया द्वारा पहुंच जाते हैं और फल को पकाने का कार्य करता है।
जैसे कि आम को पकना होगा, आम भी आप देखोगे कि नए पल्लव लगते हैं, उस पल्लव में मंजर होते हैं, उस मंजर में आम का फल लगता है, तो वही शीर्ष भाग में ही फल लग रहा है। तो एथिलीन का जब वहाँ पर उत्पादन होगा, फल जब पकने वाली स्थिति में होगी तब जाके एथिलीन उसमें से निकलेगा, उत्सर्जित होगा और फल को जा कर के पकाएगा। ठीक है, यह कुछ पौधों के फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में भी उत्पादित होते हैं। ये वैसे पौधों में होंगे, फूल, फल, बीजों में उत्पादित होंगे जो स्टोरेज अंग का कार्य करेगा। किसी चीज़ का हम फूल खाते हैं तो किसी पौधे का हम बीज खाते हैं, तो किसी पौधे के पत्ती या किसी का जड़ खाते हैं, जैसे मूली, गाजर इत्यादि का हम जड़ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं प्याज का, ठीक। और किसी दाल, मूंगफली सबका बीज खाते हैं, फल खाते हैं, आम, अनार, सेब, इस सब का हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। तो वो जो भी अंग संचयन अंग की तरह कार्य करता है वहाँ पर एथिलीन का उत्पादन होता है, क्योंकि वह फल, बीज पकेगा तब ना हमें अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, तब हम उसे अच्छे चाव से खाएंगे, है कि नहीं। तो यह कुछ पौधों के फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों, जड़ों में भी उत्पादित होते हैं, लेकिन यह एक शर्त टाइप का है कि वह अंग कैसा होना चाहिए, संचयन अंग होना चाहिए, तभी उसमें एथिलीन हार्मोन निकलेगा और फल को, फूल को, बीज को उसको पका देगा और तब हमें टेस्टी लगेगा। तो आज हम लोग पढ़े थे पादप हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन। 5 प्रकार के फाइटो हार्मोन को हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पर। और अब आपको क्या कर देना, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वो भी जान ले अगर नहीं जानते हैं तो, और उनको भी कुछ लाभ हो जाएगा और मेरा भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के फिर अगले वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।